हाँ, क्या था? इसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। हम्म। अब मंगलवार, हाँ, और गुरुवार को, हम्म, का औसत तापमान कितना था? 41 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, फिर यदि बृहस्पति हाँ, वार नहीं, फिर भी कुछ लोग कर नहीं थे, कुछ लोगों ने होमवर्क नहीं किया था परसों का, तो मैंने उन्हें कल बाहर कर दिया था, तो वो नहीं लिखे होंगे। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो, तो सोमवार का तापमान ज्ञात करें। ये प्रश्न दिया था मैंने कल। ठीक। अब इसका हल देखो। हमारे पास थर्सडे थर्सडे का तापमान है 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे, सॉरी, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। ट्यूसडे मतलब मंगलवार, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस थर्सडे, ये 3 दिन का जो औसत तापमान है वो है 41। तो अगर हम, हाँ नहीं, पहले मैं इससे शुरू, इससे हल करा देता हूँ, फिर उससे कराऊंगा। चलो शुरू से बता देता हूँ। ठीक, इसी से बता देता हूँ ना, तो आगे बना देंगे। वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये 3 दिन है, और इन 3 दिनों का जो औसत तापमान है 41 है। जब औसत तापमान 41 है, तो कुल तापमान कितना होगा? 41 इंटू 3, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 123। यही है भाई, ये जो तीन है ना। ठीक है। अब इस थर्सडे का तापमान आपको पता है 38। ठीक। तो ट्यूसडे और वेडनेसडे का, अगर आप 38 को उधर पक्षांतर कर दोगे, तो ट्यूसडे और वेडनेसडे का प्राप्त हो जाएगा। कितना आया? 85 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ट्यूसडे और वेडनेसडे का। बस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जिसमें ट्यूसडे वेडनेसडे का आपको मिल गया। तो मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का तापमान कितना होगा? कुल औसत है 40, 3 का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 120। इन तीनों दिनों के तापमान का कुल योग मिल जाएगा। अब ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये जो 2 दिन है, इस दिन का है 85 बराबर 120। 85 का पक्षांतर कर दो। हाँ, ठीक। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 दिनों का जो कुल तापमान है वो 40 × 3 मतलब 120 हुआ। इस दो का आंसर आपको अभी निकाल लिया आपने, ट्यूसडे वेडनेसडे, तो इसका 85 रख दिए। मंडे प्लस 85 बराबर 120, तो मंडे बराबर 35। 120 में 85 घटाओगे 35 आएगा। यही आंसर। कोई दिक्कत? ये जो मैंने हल लिखा है, हल लिख लो सभी, जितना भी हल लिखा हुआ है सब लिख लो। कोई भी सबसे नीचे ही तो है।
सबसे नीचे है ना। 120 के बाद m। भाई ये नहीं दिख रहा है, m बराबर 35। अरे 85 को पक्षांतर करोगे ना उधर। ठीक, अब बताओ ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको अभी भी समझ में नहीं आया हो। क्या ऐसा कोई स्टूडेंट है अपने ग्रुप में जिसको अभी भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, तो मैं दोबारा बता दूं। क्वेश्चन है, किसी मंगलवार, सॉरी किसी सप्ताह सोमवार, किसी सप्ताह सोमवार, यहाँ पे सप्ताह, किसी सप्ताह सोमवार मंगलवार बुधवार, मंगलवार बुधवार सॉरी सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। अब मंगल, बुध और गुरु का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का ज्ञात करें। ये है क्वेश्चन, और उसका है ये हल। एक काम करो, लिख लिए सबने? ठीक है, इरेज कर दूं? मिटा रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन की हल। ठीक। ठीक, अब अपन आते हैं अपने उस क्वेश्चन पे जहां से अपना मैंने एक ट्रिक बताया था, सूत्र बताया था। हो गया सुभाष? ओके। ठीक, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आंसर बताओ मुझे, उसके बाद हल करता हूँ मैं। 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 केजी वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा नया व्यक्ति रख लिया जाता है, जिससे औसत भार 1 केजी बढ़ जाता है। नए व्यक्ति का भार ज्ञात करें। आंसर बताओ। अच्छा, वो व्यक्ति बताएगा जिसका आंसर नहीं आया है। ठीक, आने वाले नहीं बताएंगे मुझे।
ऐसा कोई है जिसका आंसर नहीं आया हो? सुरेंद्र, आया आंसर? आ गया आंसर? अरे रुको, अभी हम पढ़ा रहे हैं। आया आंसर? ठीक है। ठीक, ऐसा कोई है तो नहीं जिसका आंसर नहीं आया हो? कोई नहीं। हाँ हाँ, कल वाला सेम क्वेश्चन है। मैं सिर्फ इसका जो लॉन्ग मेथड है वो तरीका बताने के लिए सेम क्वेश्चन लिख दिया हूँ। ठीक, क्या आंसर है बताओ? आंसर क्या है? बहुत सही। ठीक। आप लोगों ने नए व्यक्ति का भार बराबर गए व्यक्ति का भार प्लस माइनस वृद्धि कमी गुणे कुल संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या, इस पे रखा और आंसर ले आए। अब इसमें रियल जो तरीका है वो क्या होता है, उस दिन मैं जैसा बता रहा था आप लोगों को, फिर अपन आधे में छोड़ दिए थे। देखो, 10 व्यक्तियों के समूह में तो अपन मान लेते हैं कि जो 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं, उनका जो औसत भार है वो है, माना माना 10 व्यक्तियों का औसत भार बराबर x, ये हमने मान लिया। जो 10 व्यक्ति थे उनका औसत भार कितना था? x था। तो अब जो 10 व्यक्ति हैं उनका कुल भार तो औसत में गुणा कर दिया जाता है, यही करते हैं ना। औसत में व्यक्तियों की संख्या गुणा कर दो, 10x आया। ठीक, 10x आया। तो क्या हमें प्राप्त हो जाता है, जो 10 व्यक्ति हैं उनका भार। अब ये जो 10 व्यक्ति हैं, 10x है, इसमें से एक कम करना है। मतलब कितने? 10x। ये कुल वजन है 10 व्यक्तियों का, 10 जो व्यक्ति हैं उनका वजन है 10x। इसमें से एक व्यक्ति कम करना है, 9 करना है। और जो एक व्यक्ति कम करना है उस व्यक्ति का वजन है 60 किलो। ये क्या है? ये जो लिखा हुआ है ये है 9 व्यक्तियों का भार। 9 व्यक्तियों का भार है 10x माइनस 60। ठीक। अब एक व्यक्ति, अब क्या होता है कि जो औसत बढ़ जाता है, 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्तियों में औसत भार जो नया आया है उसमें एक बढ़ जाता है। ठीक। तो औसत, औसत है ये, गुणे व्यक्तियों की संख्या, यही करते हैं ना। तो कितना आ गया? यहाँ पे थोड़ी समझने में दिक्कत जा रही होगी कि मैंने x+1 क्यों किया। देखो, जो नया व्यक्ति है उसके आ जाने से 1 kg औसत बढ़ जाता है। तो पहले औसत कितना माना था हमने? x था। x में एक बढ़ा दिए क्योंकि औसत भार एक बढ़ चुका है। अब ये जो औसत आया है x+1, इसमें व्यक्तियों की संख्या 10 है, उसको गुणा कर दिए। मतलब ये जो 10 व्यक्ति हैं इनका औसत भार कितना आ गया? 10x प्लस 10। भाई 10 का गुणा इसमें करेंगे, 10 का गुणा x में करेंगे तो 10x, और 10 का 10 में करेंगे तो 10। ये है 10 व्यक्ति। हाँ, 10 व्यक्तियों का औसत भार x kg है, x kg, x किलोग्राम औसत भार मान लिया हमने। नहीं आ रहा समझ में?
नहीं आ रहा क्या? आ गया, ठीक। अब 9 व्यक्ति थे, 9 व्यक्तियों का कुल भार कितना हुआ? 10x-60। 10 व्यक्ति थे, 10 व्यक्तियों में मतलब जो एक व्यक्ति शामिल कर लिए हैं, उसको जब भार निकाले तो कितना आया? 10x+10। अब 10 व्यक्तियों को 9 व्यक्तियों से घटा दो। ये 10 व्यक्ति हैं, इसको घटा दो। तो क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, ओके। हाँ, 10, 10 व्यक्तियों का भार 10x+10। अब ये हम निकाल रहे हैं नए व्यक्ति का भार, ठीक। 10x-10 ये है 10 व्यक्तियों का भार, इसमें से 9 व्यक्तियों का घटा दो। अब ये घटाएंगे तो ये माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये कोष्टक में रहेगा। ऐसे 10x-60। ये हमने कैसे किया? 10x+10, ये 10 व्यक्तियों का भार ले लिए। अब इसमें से घटाएंगे किसको? 9 व्यक्तियों के भार को, 10x-60। अब ये जब कोष्टक हटेगा तो आ जाएगा 10x+10 माइनस 10x+60। 10x कट गए, 70 आंसर आ गया, 70 kg। नहीं आया क्या समझ में? समझने की कोशिश करना। ठीक है, चलो। अब मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग वैसे सिर्फ इसे समझ के रखो। आप लोग निकालना उसी तरीके से जो मैंने कल तरीका बताया था। नए व्यक्ति का भार बराबर गए व्यक्ति का भार प्लस माइनस वृद्धि कमी गुणे कुल व्यक्तियों की संख्या। ये जो सूत्र है तुरंत आंसर ले आएगा। लेकिन आपको जब भी मैंने ये लॉन्ग मेथड बताया, ये भी पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब मैं इससे संबंधित प्रश्न दे रहा हूँ, उसका आंसर बताओ। थोड़ा सा वेट करो। क्वेश्चन है, हाँ, प्लस माइनस बाद में करेंगे। प्लस माइनस जो अपन किए हैं वो बाद में करेंगे। 10 व्यक्तियों में 9 व्यक्ति लास्ट में घटाएंगे। रुको, क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा ढूंढ लूँ सरल टाइप क्वेश्चन पहले। हम्म, एक नाव के 10 नाविकों, नहीं दिख रहा है? ठीक है, म्यूट कर लो, या आवाज किसी के मोबाइल से आ रही है, म्यूट कर लो। ठीक। एक नाव के 10 नाविकों में से 56 kg भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया
आने से इनके औसत भार में 800 ग्राम। याद रखना कि यहाँ पे केजी नहीं है, मैंने क्या लिख दिया है, ग्राम। 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है नए नाविक का भार। बंद करो, क्या वो किसका माइक ऑन है? सुभाष। हम्म। नए नाविक का भार कितना होगा? हल करके बताओ आंसर। सूत्र वाले फार्मूले से लगा लेना। क्या है आंसर? बहुत सही। सबका आ गया है क्या? ऐसा कोई ऐसा कोई जिसका आंसर नहीं आया हो? ठीक। देखो, वही अपना फार्मूला। फार्मूले से जल्दी आंसर आ जाएगा। जो लॉन्ग मेथड था एक्स वाई, उसमें तो समय लगेगा। फार्मूले के अनुसार नए व्यक्ति का भार बराबर गए व्यक्ति का भार। गए व्यक्ति का भार कितना है? 800 बटे 1000। ये हमने क्यों किया? गए व्यक्ति, हाँ, ठीक है। 800 ग्राम है, उसको केजी में बदलना है, तो हमेशा 1000 का भाग दे देते हैं। क्यों देते हैं? ऐसा हम क्यों करते हैं? ये पता है या ये भी बताऊं मैं? बताऊं कि पता है सबको? ठीक है, पता है सबको, किसी ने नहीं बताया, मतलब सबको पता है कि मैंने 1000 का भाग क्यों दिया। अब ये है नए व्यक्ति का, तो गए व्यक्ति का, सॉरी, आप लोगों ने पहले बताया, पहले गए व्यक्ति का भार आएगा ना। गए व्यक्ति का भार, यही करें, गए व्यक्ति का भार 56। बताया नहीं, बता नहीं पाया। ठीक है। सबसे, नहीं, गए व्यक्ति का भार लिखते हैं ना पहले। फार्मूले में क्या है, गए व्यक्ति का भार। अब प्लस माइनस क्या हुई है, वृद्धि हुई है, मतलब प्लस। गए व्यक्ति, हाँ, नहीं, अरे नए व्यक्ति का तो ज्ञात ही कर रहे हैं। गए व्यक्ति का भार, गए व्यक्ति का भार प्लस, अब जो नया व्यक्ति है, यही बताया था मैंने, कुछ और बताया था? ठीक है, गुणे 1000, ये है। अब इसको हल करेंगे, तो ये 1 2 3 शून्य, 1 2 3 शून्य, 56 + 8 = 64। आंसर। सूत्र अच्छे से पलट के देखो रोहित। सूत्र में तुम्हें डाउट है शायद, सूत्र पलट के देखो मैंने क्या लिखा है। पढ़ो सूत्र क्या लिखा है। सूत्र है, देखो अच्छे से लिख भी लो, याद कर लो। नए व्यक्ति का भार बराबर गए व्यक्ति का भार प्लस माइनस वृद्धि कमी
गुणे 10 ये लिखा है। नए तो हमें ज्ञात ही करना है ना। ये है तरीका। ठीक है, तो सब लोगों ने इसका आंसर निकाल लिए। चलो अब थोड़ा और चेंज कर देते हैं। अब आंसर निकालो। मैंने यहाँ पे कर दिए 500 ग्राम। चलो आंसर बताओ। जिसका आंसर नहीं है वो मुझे बताना। हल करो सभी। बहुत सही। गुड। नहीं, जिसका नहीं आया है वो बताओ मुझे। सबका आ गया? ऐसा कोई है जिसका आंसर नहीं आया हो? नहीं वाले बताओ मुझे। सबका आ गया क्या? ठीक, किसी ने बताया मतलब सबका आ गया। चलो अब एक और क्वेश्चन। अब 2 केजी की कमी कमी हो जाती है। बताओ आंसर। क्वेश्चन क्वेश्चन लिख लो पहले। पूरा क्वेश्चन लिख लो। ये नहीं कि मैंने लिखा है कि हल बताना है। कमी है बकायदा, क्वेश्चन लिखो और फिर हल निकालो। नहीं, जिसका नहीं आया है वो बताएगा मुझे। गुड। हाँ, आ गया सबका आंसर। ऐसा कोई है जिसका आंसर नहीं आया हो? सही, ठीक। कितना आया आंसर? क्या सबका आंसर 36 है? सबका आंसर 36? ठीक। गुड। चलो अब मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। 45 व्यक्तियों की औसत आयु एक बटे 9 वर्ष कम हो जाती है। 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है जब 60 वर्ष के एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया रख लिया जाता है। नए व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। बताओ आंसर। कंफ्यूज मत होना, थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया हूँ बस।
ठीक है, ऐसा कोई जिसका आंसर नहीं आया हो? ठीक, इसके बाद में इसको आगे गुड। हाँ ठीक है। कितना आ रहा है आंसर? अरे करना थोड़ी। ठीक है देखो, नए व्यक्ति का भार, नए व्यक्ति का भार बराबर गए व्यक्ति का भार कितना है? ये तो मुझे भी तो निकालना पड़ेगा ना। देखो, ग- गए, तो मुझे निकालना पड़ेगा। गए व्यक्ति का भार कितना है? 60। अब क्या हो रहा है? कम हो रहा है। 1/9 वर्ष गुणे व्यक्तियों की संख्या 45। 9×5 = 45, 55 आंसर है। 1/9 लिखा है ना, 1/9 वर्ष कम हो जाता है। ये तो मैंने भाई, अभी क्या था, कम बाद में लिखता था, व्यक्ति में पहले लिखता था, लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ना है ना पूरा आपको। हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है। अब मैं टाइप चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन के। ठीक है इसी से ही रिलेटेड, तो मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, इसी से रिलेटेड है, बस थोड़ा सा डिफरेंट, ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट। जो अपना अभी आप लोगों ने फार्मूला याद किया है, नए व्यक्ति का भार बराबर गए और वो, वही सब आए, उसी फार्मूले से लगेगा। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 60 छात्रों का औसत भार, किसी कक्षा में 60 छात्रों का औसत भार 55 kg है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 kg तथा लड़कों का औसत भार 65 kg हो, तो बॉयज एंड गर्ल गर्ल्स की संख्या ज्ञात कर। ये है क्वेश्चन। अब देखो इसे कैसे हल करें, एक पहले मैं हल बता देता हूँ, उसके बाद फिर इसे आप लोग हल करिए। किसी कक्षा में 60 छात्रों का औसत भार 55 kg है, मतलब औसत भार है 55। यदि हम 60 का गुणा कर दें तो कुल छात्रों का भार ज्ञात हो जाएगा, आ जाएगा कुल छात्रों का भार। तो 55 × 60 क्या मिल गया हमें? कुल छात्रों का भार, ये हमें है हमारे पास। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि मानते हैं, माना माना लड़कों का औसत भार x, बॉयज का औसत भार कितना है? x। ठीक, तो लड़कियों का कितना होगा?
लड़कों का कितना है? लड़कों का औसत भार कितना है? एक्स। लड़कों का औसत भार एवरेज है, ठीक। औसत भार एक्स है। तो लड़कियों का कुल है 60। कुल औसत भार 60 है। अब 60 में से आपको लड़कों का पता है एक्स है, तो लड़कियों का अगर 60 में से लड़कों का औसत भार घटा दोगे तो लड़कियों का औसत भार प्राप्त हो जाएगा। ये यहाँ पे ऐसा कोई जिसके समझ में नहीं आया हो? ये लड़कों का औसत भार है, सॉरी लड़कियों का औसत भार। बताओ जिसके समझ में नहीं आया हो, मैंने 60 माइनस एक्स क्यों किया। आ गया सबके समझ में? ठीक। आ जाएगा बिल्कुल सही। ठीक। ये आपको प्राप्त। अब बस अब कुछ नहीं करना है। अब थोड़ा सा मैंने गलत बता दी। ये लड़कों का औसत भार नहीं है, लड़कों का भार है। ठीक है, ये भी औसत नहीं है, भार। औसत तो दिया हुआ है ना यहाँ पे। औसत भार तो दिया है 55 kg। माना लड़कों की संख्या, भार नहीं ये संख्या है। ये क्या है? लड़कों की संख्या। 60 तो लड़के हैं ना कुल, 60 छात्र हैं। तो लड़कों की संख्या एक्स है, तो लड़कियों की 60 छात्रों में घटा देंगे हम लड़कों की संख्या। तो लड़कियां हैं कितनी? 60 माइनस एक्स। अब आपके पास क्या है? संख्या है और औसत यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब देखो, लड़कियों का लड़कियों भाई लड़कों का जो संख्या है वो एक्स है, और औसत भार कितना है? 65। गुणा कर दिए। क्यों किए गुणा? क्योंकि गुणा करने से, और ये औसत है और ये लड़कों की संख्या है, अगर हम औसत में से संख्या ज्ञात कर दे तो उनकी कुल संख्या प्राप्त हो जाएगी लड़कों की। तो 65 गुणे एक्स कर दिए और जोड़ दिए लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या है एक्स माइनस 60, और लड़कियों का औसत है 65। सॉरी 50। 50 50। 50 है ना? हाँ। देखो, बराबर कुल इनकी संख्या कितनी है? 60 गुणे ये जो लिखा है 60 गुणे 55। 60 गुणे 55 छात्रों की कुल संख्या। देखो छात्रों की कुल संख्या, इसमें लड़कों की संख्या कितनी है? तो ये लड़कों का औसत भार में लड़कों की संख्या गुणा कर दिए। लड़कियों की संख्या 60 माइनस एक्स में लड़कियों का औसत गुणा कर दिए। दोनों को जोड़ देंगे तो लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं उनकी संख्या ज्ञात हो जाएगी। अब इस इक्वेशन को हल कर देंगे। जब हल करेंगे एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स का मान हमें आ जाएगा 20 और 20 आंसर। अब इसको हल कैसे करेंगे ये बताऊं क्या मैं, कि आप लोग कर लोगे? चलो ठीक है, ये भी बता देता हूँ। देखो, 65 एक्स प्लस 60 गुणे 50। 60 गुणे 50 कितना होगा? 6 पंचे 30। 6 पंचे 30 और 2 शून्य माइनस 50 एक्स। 50 एक्स बराबर 60 गुणे 55। अब 65 एक्स में 50 एक्स घटाए तो 15 एक्स बराबर, अब इसका गुणा कर देते हैं 60 का 55 में। तो शून्य, जब भी ना दिखे तो बता दिया करो क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन को मैं देखता नहीं हूँ। 60 का 55 में गुणा के शून्य 6 पंचे 30। 6 पंचे 30 3 33। अब इसमें से घटा दिए
इस 3000 को क्यों घटाएंगे, पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे, तो आ गया 300। अब 300 में x का 300/15, 15 दूनी 30, 20, x बराबर 20, x बराबर 20 आंसर। कोई डाउट? हाँ बिल्कुल 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 सही है। तो x बराबर 20 आया है, ये किसका आंसर आ गया है, लड़कों का। लड़के कितने हैं, 20। आंसर जो आया है, बॉयज कितने हैं, 20। अब गर्ल्स कितनी होंगी, तो 60 में से 20 घटा दो, 40 गर्ल्स। ये आंसर, ये दोनों आंसर, बॉयज इतने गर्ल्स इतने। नहीं, कोई ट्रिक नहीं। इसे एक ट्रिक है, लेकिन ट्रिक से जरूरी है ये तरीका समझना। ट्रिक तो है एक, मिक्सचर जैसे लगाते हैं। हाँ, ये समझ में नहीं आया क्या? देखो इस 65, इस 65 गुणा एक्स में किए तो 65 x आया, प्लस निशान लगा दिए। फिर 50 का गुणा 60 में करेंगे, माइनस, फिर 50 गुणा एक्स में करेंगे। ये तो फिर तरीका ये वाला याद रखो, क्योंकि जो दूसरा तरीका है वो बताऊंगा मैं। हाँ, मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, लेकिन आपको ये तरीका तो बनना ही चाहिए। ये जो तरीका बताया है सरल है। हाँ, क्या बताओ सुरेंद्र? हाँ, कुल बॉयज कितने हैं, 20। और कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र 60 थे ना, कुल छात्र 60 थे, तो 60 में से अगर बॉयज 20 हैं, घटाओगे तो जो प्राप्त होगा वो कौन है, लड़कियां हैं। अब जैसे मैंने कहा 10 हैं टोटल, 10 छात्र, 10 हैं, 10 में से 2 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हुए, 8। ठीक, घटाना रहता है और कुछ नहीं करना है। इसी जो अभी जो मैंने पैटर्न दिया है, इसी पैटर्न का एक और सवाल दे रहा हूँ, उसको आप लोग हल करके मुझे कल आंसर बताना। ठीक है, कल क्वेश्चन है, किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी हैं, जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है। यदि पुरुष की औसत आयु 54 वर्ष है, और महिला की औसत आयु 38 हो, तो पुरुष और महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को लिख लो और इसका आंसर बताना है कल। बिल्कुल सेम वैसे ही होगा, सेम क्वेश्चन ही दिया है मैंने। ठीक है, ठीक है, क्लास फिनिश कर रहे हैं अपन।